घोसी उत्तर प्रदेश के उन सीटों में शुमार है जिस पर सबकी निगाहें रहती हैं। ये सीट कई मायनों में इस बार भी हॉट सीट बन गई है। पिछले 1.5 दशक से घोसी की राजनीति के मुद्दे भी बदले हैं और कलेवर भी। इस बार की लड़ाई त्रिकोणीय है और विकास के साथ साथ मुख्तार अंसारी की मौत भी सियासत का मुद्दा है। बुनकरों की कारीगरी के लिए मशहूर घोसी का सियासी भूगोल मऊ जिले की 4 विधानसभा सीटों मऊ, घोसी, मोहम्मदाबाद, गोहना, मधुबन और बलिया जिले की रसड़ा सीट मिलाकर बुना हुआ है। पूर्वांचल की एकाध सीटों को छोड़ दिया जाए तो जातीय गणित पर भी यहाँ चुनावी केमिस्ट्री सतती है। घोसी में इस बार की लड़ाई त्रिकोणीय। सपा ने इस बार राजीव राय को उम्मीदवार बनाया है। 2014 में राजीव राय को 1,66,000 वोट मिले थे। बीजेपी ने गठबंधन में ये सीट सुभाषपा को दी है। सुभाषपा के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर गठबंधन के प्रत्याशी हैं। राजभर के लिए ये साख और अस्तित्व की भी लड़ाई है। पिछले साल हुए घोसी विधानसभा सीट के उपचुनाव में सपा से बीजेपी में आए दारा सिंह चौहान ने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन दारा सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा था और सपा के सुधाकर सिंह जीत गए थे। हालांकि कुछ दिनों बाद योगी सरकार ने दारा सिंह चौहान को एमएलसी बना दिया था। वहीं 2017 में मऊ विधानसभा चुनाव में 88,000 से अधिक वोट पाने वाले महेंद्र राजभर सुभाषपा का साथ छोड़कर इस बार सपा के खेमे में है। इससे भी ओम प्रकाश राजभर की चुनौती बढ़ गई है। मुख्तार की मौत भी इस बार बड़ा मुद्दा। पूर्व सांसद और माफिया मुख्तार अंसारी की बीमारी से हुई मौत में आरोपों के एंगल ने यहाँ की भी राजनीति गरमा दी है। मऊ और घोसी विधानसभा में मुख्तार परिवार का असर है। मऊ से बेटा अब्बास अंसारी विधायक है। 2017 में अब्बास ने घोसी से चुनाव लड़कर 81,000 से अधिक वोट हासिल किए थे। मुख्तार को श्रद्धांजलि देने अखिलेश यादव घर तक गए थे, इसलिए सपा इसे मुस्लिम वोटों की गोलबंदी के अवसर के तौर पर देख रही है। बसपा ने पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान को उम्मीदवार बनाकर पिछड़े वोटों में बंटवारे की राह खोलकर सुभाषपा की संकट को और बढ़ा दिया है। हालांकि राजभर बिरादरी की यहाँ प्रभावी वोट है। हाल ही में बिच्छेलाल राजभर को एमएलसी बनाकर ओम प्रकाश राजभर ने ये समीकरण और दुरुस्त किया है। घोसी सीट पर चुनावी समीकरण। घोसी सीट पर लगभग 4 लाख दलित और 2.5 से 3 लाख मुस्लिम वोटर हैं। 1.5 लाख से अधिक राजभर और लगभग इतने ही यादव वोटर हैं। 1.5 लाख से अधिक लोनिया, चौहान तो राजपूत, ब्राह्मण और वैश्य की सम्मिलित आबादी 2 लाख से अधिक है। पिछले 2 दशक से नतीजे जातियों की गोलबंदी पर ही तय होते रहे हैं। पिछले 2 लोकसभा नतीजे 2014 में मोदी लहर में घोसी का मिजाज बदला था और पहली बार कमल यहाँ खिला था। हरिनारायण राजभर संसद पहुंचे थे। हालांकि इस जीत में मऊ सदर से विधायक मुख्तार अंसारी की अहम भूमिका रही थी। अपनी पार्टी कौमी एकता दल से उतरे मुख्तार ने 1,66,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। वोटों का यह बंटवारा बीजेपी के लिए मुफीद साबित हुआ था। 2019 में सपा बसपा की एका ने जिताऊ समीकरण बनाया था। सीट बसपा के खाते में गई थी। सीट मिला मुख्तार के करीबी अतुल राय को। चुनाव के पहले ही अतुल राय रेप के आरोप में जेल चले गए थे। चुनाव प्रचार की कमान मुख्तार के परिवार ने संभाली हुई थी। दलित मुस्लिम समीकरण के साथ ही सपा के साथ ने जेल में रहते हुए अतुल राय को सांसद बना दिया था। अब इस बार के चुनाव में भी त्रिकोणीय मुकाबला है। अब देखना है इस चुनाव में ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव जीतते हैं या फिर सपा के राजीव राय या बसपा के बालकृष्ण चौहान। लेकिन इतना तो साफ है कि बसपा उम्मीदवार के आने के बाद सुभाषपा के अरविंद राजभर की मुश्किलें बढ़ तो जरूर गई हैं।